के इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देखेंगे। तो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट। फर्स्ट कॉलम साइन 10 साइन 80, सेकेंड कॉलम माइनस कॉस 10 कॉस 80, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन 10 इंटू कॉस 80, माइनस आएगा ये माइनस साइन 80 कॉस 10, तो माइनस माइनस प्लस। तो ये फॉर्मूला हो गई साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन 10 प्लस 80 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिटर्मिनेंट। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। फर्स्ट कॉलम में 1 प्लस 2 है 1 प्लस आई, सेकेंड कॉलम 1 माइनस आई 1 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 1 प्लस 2 आई इंटू 1 माइनस 2 है, माइनस ये दोनों का मल्टी तो 1 प्लस आई 1 माइनस। अब ये क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 आई स्क्वायर माइनस ऑफ ब्रैकेट में 1 माइनस आई स्क्वायर। अब आई कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या है तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस रखा तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 4 माइनस, यहाँ पे भी -1 रखा तो 1 प्लस 1, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट, फर्स्ट कॉलम है लॉग बी बेस ए 1 1 लॉग ए बेस बी। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन, तो लॉग बी बेस ए इंटू लॉग ए बेस बी -1। अब लॉग के रूल्स अपने अप्लाई करते हैं जो अपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़े होंगे। तो लॉग बी बेस ए तो लॉग बी अपॉन लॉग ए इंटू लॉग ए बेस बी तो लॉग ए अपॉन लॉग बी -1। ये लॉग ए कट गया लॉग बी कट गया तो 1 माइनस 1, आपका आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट, फर्स्ट कॉलम x प्लस 1 x माइनस 3, सेकेंड कॉलम x माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, फर्स्ट कॉलम 4 1, सेकेंड कॉलम -1 3, देन x इज इक्वल टू, तो दोनों तरफ एक्सपांसन कर दो विस्तार, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ये दोनों का, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस ये दोनों का x माइनस 3 x माइनस इक्वल टू 4 इंटू 3 12 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, 1 इंटू एक्स एक्स और 1 इंटू 2 2 माइनस हो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 माइनस एक्स 3 इंटू एक्स माइनस 3x -3 -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। ये एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस, तो प्लस 4x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 30। एक्स स्क्वायर कैंसर, 3x 4x 7x 2 माइनस 1 सामने गया तो -1 प्लस 13 14, तो 7x इज इक्वल टू 14, 7 से डिवाइड करो x इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डिटर्मिनेंट, फर्स्ट कॉलम में 1 1 2, सेकेंड कॉलम में 2 1 1, थर्ड कॉलम में x 1 -1 इक्वल टू 0, देन x। खाली आपको एक्सपांसन विस्तार ही करना है, तो 1 इंटू रो कॉलम डिलीट, ये 4 है तो 1 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 है तो -2, रो कॉलम डिलीट तो 1 2 1 माइनस, तो 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 2 -2 प्लस x, रो कॉलम डिलीट तो ये 4 एलिमेंट तो 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 0, -2 इंटू 1 -2, -3 इंटू -2 प्लस 6, -1 इंटू एक्स -x इज इक्वल टू -x सामने गया तो प्लस x और -2 प्लस 6 4, तो x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट 1 ओमेगा, फर्स्ट कॉलम ओमेगा माइनस ओमेगा, सेकेंड कॉलम वेयर ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ 1, जहाँ ओमेगा है 1 का घनमूल। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, उसका हमने यूज करेंगे। तो 1 इंटू माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस कॉमन, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से 1 सामने चला गया
तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, देयरफॉर आंसर -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम 3 1 2, सेकेंड कॉलम 5 4 1, थर्ड कॉलम 2 7 0 इज इक्वल टू के इंटू डिटर्मिनेंट 3 1 4, सेकेंड कॉलम 5 4 2, थर्ड कॉलम 4 14 0, देन के फाइनल। अब यहाँ पे देखो, ये 3 तो यहाँ पे 3, 5 तो 5, 2 तो 2 का डबल यहाँ पे दिया है 4, 1 तो 1, 4 तो 4, 7 का डबल 14, 2 का डबल 4, 1 का डबल 2, यानी ये थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम जो है उसका डबल यहाँ पे दिए। तो अपने क्या करेंगे, ये थर्ड कॉलम और थर्ड रो में से 2 कॉमन, तो 2 कॉमन फ्रॉम R3 एंड C3 इन RHS, यानी इसमें से लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, तो 3 5 2 1 4 7 2 1 0, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो बाहर कितना आएगा 2 इंटू 2 4, 4 के। चलो तो 3 5, और यहाँ से भी 2 चला गया तो 2 1 4, यहाँ से 2 चला गया 7, यहाँ से 2 चला गया तो 2 1 0। क्लियर। अभी दोनों डिटर्मिनेंट सेम हो गए, कट जाएंगे, तो 1 इज इक्वल टू 4k, k इज इक्वल टू 1/4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, सेकेंड कॉलम 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, थर्ड कॉलम 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इक्वल टू उसका आंसर। तो इसका मैं जनरल फॉर्म आपको दे देता हूँ, n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल, अभी यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 3 फैक्टोरियल, अभी यहाँ पे n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 3 फैक्टोरियल n प्लस 4 फैक्टोरियल। तो उसका आंसर आता है 2 इंटू फर्स्ट रो या तो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल। तो अब उसका यहाँ पे यूज करते हैं, तो फर्स्ट कॉलम 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, सेकेंड कॉलम 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, थर्ड कॉलम 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट रो या तो फर्स्ट कॉलम, तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 2 1 फैक्टोरियल यानी 1, 2 फैक्टोरियल यानी 2, 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 6, 6 2 4, तो 24 यानी 4 फैक्टोरियल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम है साइन एक्स, सेकेंड कॉलम है कॉस एक्स साइन एक्स इक्वल टू फर्स्ट कॉलम कॉस एक्स, सेकेंड कॉलम कॉस साइन एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू 0 टू π/2, दोनों तरफ एक्सपांशन विस्तार कर दो, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस इज इक्वल टू, ये मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर। चलिए कॉस स्क्वायर सामने है, साइन एक्स कॉस एक्स सामने, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये क्या हो गया 2 टाइम्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये फॉर्मूला है। साइन 2x इज इक्वल टू, साइन 1 कब होता है π/2 पे, तो 2x इज इक्वल टू π/2, देन x इज इक्वल टू π/4, ये आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यदि d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम है 1 साइन थीटा 1, सेकेंड कॉलम 3 कॉस थीटा 1 साइन थीटा, थर्ड कॉलम 1 3 कॉस थीटा 1, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d फाइंड करना है, यानी कि d का महत्तम मान प्राप्त करना है। तो सीधा इसका विस्तार एक्सपांशन कर दो, d इक्वल टू 1 इंटू रो कॉलम डिलीट, ये रखा 1 इंटू 1 1 माइनस 3 कॉस इंटू साइन यानी 3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, रो कॉलम डिलीट साइन थीटा 1 3 कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इंटू 1 3 कॉस थीटा प्लस 1, रो कॉलम डिलीट, तो ये बचा, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब ब्रैकेट ओपन, तो ये 1 इंटू दिस, तो यही रहेगा, तो 1 माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 1 कैंसल, ये डबल हो जाएगा, तो माइनस 6 साइन थीटा कॉस थीटा 9 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म है, पूर्ण वर्ग पद है,
साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसकी फॉर्मूला मैंने चैप्टर नंबर 6 में भी बताया था, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के क्वेश्चन में। यहाँ पे आप फिर से देख लो कि आपके पास एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो देन रेंज परिसर, वहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 6 में लिखा था मैक्सिमम वैल्यू महत्तम मान आर, मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मान माइनस आर, जहाँ आर इज इक्वल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। तो वही चीज माइनस आर लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ थीटा लेस देन और इक्वल टू आर। क्लियर। अब आर इज इक्वल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी, अभी ये स्क्वायर भूल जाओ, तो साइन माइनस 3 कॉस है तो उसका आर इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 10, यानी साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का, तो परिसर रेंज माइनस रूट 10 लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू रूट 10। अब स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस और प्लस है तो मिडल में जीरो आता है, तो जीरो से स्टार्ट होगा, तो जीरो लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 10। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका पार्ट करो, माइनस रूट 10 से जीरो स्क्वायर करोगे तो जीरो से रूट 10 हो जाएगा, और जीरो से रूट 10 उसका भी स्क्वायर करो तो जीरो से 10, इसलिए ये जीरो से 10 हो। और ये क्या आपका डी, तो जीरो लेस देन और इक्वल टू डी लेस देन और, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी, डी का महत्तम मान कितना आएगा 10। मिनिमम भी पूछ सकते, निम्नतम, तो कितना आपका आंसर आएगा 0 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यदि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट है cos t 2 sin t फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम t, थर्ड कॉलम 1 2 t, देन तो लिमिट t टेंस टू 0 एफ ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। तो सीधा इसका एक्सपांशन ही कर दो, एफ ऑफ टी cos t इंटू रो कॉलम डिलीट ये, तो t इंटू टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी, तो माइनस टी रो कॉलम डिलीट, तो ये दो और ये दो, तो 2 साइन टी इंटू टी, तो 2t साइन टी माइनस 2t इंटू साइन टी, तो 2t साइन टी, 1 प्लस 1 इंटू रो कॉलम डिलीट, ये 2 साइन टी इंटू टी, तो 2t साइन टी माइनस t साइन टी, तो एफ टी इज इक्वल टू ये टी स्क्वायर माइनस, तो माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस टी, ये तो जीरो हो गया, 2t साइन टी माइनस टी साइन टी, टी साइन टी। अब इसमें वैल्यू रखो, तो लिमिट t टेंस टू 0 एफ ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर, लिमिट टी टेंस टू 0 माइनस टी स्क्वायर कॉस टी प्लस टी साइन टी अपॉन टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर दोनों के बटे में अलग अलग कर दो, करो, तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस टी स्क्वायर कॉस टी के बटे में टी स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस कॉस टी, प्लस टी साइन टी के बटे में टी स्क्वायर आएगा तो क्या बचेगा साइन टी अपॉन टी, और आगे लिमिट है, लिमिट टी टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस 0, और ये क्या हो जाएगा 1, कॉस 0 1, तो माइनस 1 प्लस 1, आपका आंसर क्या आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम है 1 2 0, सेकेंड कॉलम है -2a4, थर्ड कॉलम है 5 -1 2a इज इक्वल टू 86, देन सम ऑफ रूट्स ऑफ ए, तो हल के बीच का योग, यानी आपको यहाँ पे ए के 2 या 3 हल मिलेंगे, वो सबका योग करना है। तो डायरेक्ट एक्सपांशन 1 इंटू रो कॉलम डिलीट a इंटू 2a स्क्वायर माइनस ये -4 है तो +4, माइनस 2 है तो +2, रो कॉलम डिलीट, तो 2 0 माइनस है तो 2 इंटू 2 4 है, माइनस 0 इंटू -1 0 प्लस 5, रो कॉलम डिलीट, तो ये बचा 2 इंटू 4 8 माइनस 0 इंटू ए 0 इज इक्वल टू 86, 1 इंटू दिस, तो यही का ही टर्म, तो 2a स्क्वायर प्लस 4, 4a इंटू 2 8a, 8 इंटू 5 40 और 86 ले तो माइनस 86, तो 2a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 42 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो, तो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 21 इज इक्वल टू 0, दो फैक्टर 7 और 3, तो a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3a माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ये दोनों में से एक कॉमन, ये दोनों में से -3 कॉमन, तो a इंटू ए प्लस 7 माइनस 3 इंटू ए प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर a इक्वल टू माइनस
7, ए इक्वल टू 3, तो ये दो रूट्स मिल गए, दो बीज इनका योग, तो सम ऑफ रूट्स बीजों का हल -7 + 3 इज इक्वल टू -4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेकेंड कॉलम कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में 3 + cos 4, यही आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो LHS से स्टार्ट करो। तो फर्स्ट कॉलम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, चलो ये मल्टीप्लाई करो तो cos रेज टू 4 माइनस, ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉस रेज टू, तो माइनस माइनस प्लस कॉस। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करो, a रेज टू 4 + b रेज टू 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b, वेर a इज इक्वल टू साइन थीटा, b इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस, ये हो गया 1। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा 4, तो 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 1/2 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया साइन 2 थीटा उसका स्क्वायर, इसलिए 1 - 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। आपको कॉस 4 है तो साइन 2 थीटा को 4 थीटा में कन्वर्ट करना है, तो उसकी फॉर्मूला अप्लाई करो, तो 1 - 1/2, तो 1 माइनस कॉस, इसका एंगल डबल करो तो कॉस 4 थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा 2 × 2 4, 4 ये एलसीएम लिया तो 4 - 1 और ये माइनस माइनस प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/4 3 + cos 4 थीटा, ये आपकी क्या है RHS है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि इफ फर्स्ट कॉलम है 11C5 12C7 13C9, सेकेंड कॉलम है 11C6 12C8 और 13C10, थर्ड कॉलम 12CR-2 13CR 14CR+2 इज इक्वल टू 0 देन R इक्वल टू, तो हम पहले ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, NCR + NCR-1 इज इक्वल टू N+1CR, यानी ये दोनों n सेम होने चाहिए और r क्या होने चाहिए कॉन्जुगेटिव टर्म्स, क्रमिक पद। तो देखो यहाँ पे 11 11 5 6 12 12 7 8 13 13 9 है, यानी इसको अपने क्या कर दे फर्स्ट कॉलम में ऐड कर देते, तो C1 टेंड्स टू C1 + C2, यानी सेकेंड कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में, तो देखो ये यहाँ पे ऐड कर दिया तो क्या बना 11C5 + 11C6 12C7 + 12C8 13C9 + 13C10, सेकेंड थर्ड कॉलम एज इट 11C6 12C8 13C10 12CR-2 13CR 14CR+2 इज इक्वल टू 0। अब अपने ये वाली फॉर्मूला यहाँ पे है, 11 है तो क्या हो जाएगा 12, ये दोनों में बड़ा कौन 6, तो 12C6, ये 12 है तो 13, ये दोनों में बड़ा कौन है 8, 13 है तो 14C, ये दोनों में बड़ा 10, और ये दोनों कॉलम है 12C6 12C8 13C10 12CR-2 13CR 14CR+2 इज इक्वल। अब ये 0 कब हो सकता है, दो कॉलम या दो रो सेम हो, तो देखो ये 12 13 14 12 13 14, ये दो का गैप है तो यहाँ पे भी दो होगा, तो सीधा ये कंपेयर हो जाएगा, R इज इक्वल टू 8 ले लो, यानी 8 पुट करो, देखो 8 - 2 6 8 8 + 2 10, यानी ये दो कॉलम सेम हो जाएंगे व्हेन R इक्वल टू 2 होगा तब। तो यहाँ पे अपने ये एग्जाम्पल देखेंगे, देखा है। अब बाकी के एग्जाम्पल अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।